हेलो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने वे के मैप पढ़ा था। 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स। आज हम के मैप 5 वेरिएबल की बात करेंगे और के मैप 6 वेरिएबल, क्योंकि हमने 6 तक ही पढ़ा हुआ है क्लास में ऑलरेडी। तो हम उनको कुछ लोगों को कन्फ्यूजन भी थी इस टॉपिक पे, तो हम इसको दोबारा रिवाइज भी कर रहे हैं। अब के मैप हम जब 5 वेरिएबल्स की कहते हैं तो हम 2 रेज़ टू पावर 5 कर देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 32। तो हमारे पास कितने कम्बिनेशन बने? 32। ये आपको दो टेबल नज़र आ रहे होंगे, ये दो ए बी सी डी और ए, ये हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं, ए बी सी डी और ई। ठीक है जी, ये हमारे पास 5 वेरिएबल्स हैं। हम 5 वेरिएबल्स का के मैप देख रहे हैं। अब जाहिर है 5 वेरिएबल होंगे तो उनके पास हमारे पास कम्बिनेशन 32 कम्बिनेशन बनेंगे। तो हमने 16 का एक ब्लॉक बना लिया और 16 का दूसरा ब्लॉक बना लिया, यानी 16 का एक ब्लॉक प्लस 16 का दूसरा ब्लॉक 32। ये देखें, 4 वैल्यू 4 वैल्यू 4 वैल्यू 4 16, ये 4 वैल्यू ये 4 वैल्यू ये 4 वैल्यू ये 4 वैल्यू, हमारे पास क्या है? 32 कम्बिनेशन बन गए। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास 0 0 0 0 1 आएगा। ठीक है, तो ये हम अगले में देख लेते हैं, अगली स्लाइड्स में जो भी स्लाइड्स हैं। अब हमारे पास जो स्लाइड्स हैं, इस स्लाइड्स में हम देखते हैं कि ये 0 0 दोनों 0 0 तो मिलके 0 रिज़ल्ट आएगा। 0 0 0 1 1 आएगा, क्योंकि हमने ग्रे कोड यूज़ किया। हम ऑलरेडी 4 वेरिएबल में बात कर चुके हैं। ये 4 वेरिएबल आपको नज़र आ रहे होंगे, टेबल 4 वेरिएबल जितना ही है, और सिर्फ हमने उसको एक टेबल एक्स्ट्रा ले लिया और साथ ए, यहाँ ए, इस ब्लॉक के लिए ए की वैल्यू 0 है और इस ब्लॉक के लिए ए की वैल्यू 1 है। ठीक है जी, अब ये देखें, हमने ग्रे कोड एक बिट एट अ टाइम चेंज करते हैं। वैसे तो 0 0 0 1 1 0 फिर 1 1 होना चाहिए, लेकिन हम ग्रे कोड यूज़ कर रहे हैं। ग्रे कोड में 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, इसी तरह 0 0 0 1 1 1 1 0। अब ये 0 और 0 मिल के ये 1 आ गई, ये 0 वैल्यू आ गई, ये 1 आ गई, ये 3 आ गई, ये 2 आ गई। इसी तरह ये कैसे आई हैं? हम उन चारों को इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये चारों 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 0 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 3। तो ये सारों की जो वैल्यू आती है, पहली बिट 1 आंसर देती है, दूसरी 2 आंसर देती है, तीसरी 4 और आपके पास 1 2 4 और 8। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 बिट्स हैं, तो 4 बिट्स ये आंसर देती हैं। ठीक है जी, अब ये आ गया कि 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 12 आ गया, 13 आ गया, 15 आ गया, 14 आ गया, 8 9, क्योंकि हमने ये ऊपर वाला कॉलम ग्रे कोड से नीचे किया हुआ। इसी तरह ये आपके पास 16 17 19 18 21 22। ठीक है जी, 23 आपके पास। इसी तरह 28 29 31 30 30 24 25 27 26। तो ये हमारे पास 5 वेरिएबल्स के लिए टेबल्स है। अब हमने एक एग्जांपल लिया 5 वेरिएबल्स के लिए, तो हमारे पास सबसे पहली वैल्यू ये 2 है। तो 2 में इसके देखते हो, मैंने लिखा है एफ ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू सम ऑफ, ठीक है, 2 4 6 15 18 26 28। अब मैं उसके मुताबिक बिट्स ऑन करता हूँ। मेरे पास 2 यहाँ पे है, तो मैंने 2 यहाँ 1 लिख दिया। अब नेक्स्ट मेरे पास 4 है, तो मैं 4 देखूँगा, 4 यहाँ पे है मेरे पास दूसरी रो में, तो ये मैंने 1 कर दिया। अब मेरे पास नेक्स्ट क्या है? 6 है जी। 6 क्या है जी? 6। तो मैं 6 देखूँगा, मेरे पास 6 किधर किस जगह आता है? 6 मेरे पास ये है, तो मैंने यहाँ 6 ये ऑन कर दिया। ठीक है जी, अब मैं नेक्स्ट देखता हूँ, मेरे पास क्या है जी? 15 है जी। 15, तो मैं पिछली स्लाइड्स में जाके देखता हूँ, तो 15 मेरे पास कहाँ पे है जी? ये 15 है, ये दूसरी रो में, यहाँ पे मेरे पास 15 है जी। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे पास 18 है जी। 18 में देखता हूँ जी, मेरे पास ये बिट्स ऑन करते हैं 1। 18 मेरे पास कहाँ है? ये है जी, नेक्स्ट स्लाइड्स पे मेरे पास यहाँ 18 है जी। अब मेरे पास नेक्स्ट जो है वो क्या है? 25।
मैं 25 देखता हूँ, तो मेरे पास 25 ये है जी, ठीक है। आखिरी बिट्स यहाँ पर मेरे पास 25 है, उसके बाद मेरे पास 26 है, ठीक है जी 26। तो ये मेरे पास 26 है, मेरे पास ये 26 आ गया। अब मेरे पास नेक्स्ट है जी 28, ठीक है जी 28 मेरे पास ये है जी, ठीक है। तो ये 28 मेरे पास यहाँ मेरे ख्याल में, हाँ ये थर्ड रो में है। तो ये मेरे पास 28 हो गया। अब मेरे पास सब बिट्स ऑन हो चुकी हैं। अब मैंने इसके ब्लॉक्स बनाने हैं। अब मैं इसके ब्लॉक्स कितने के बना सकता हूँ? 1 का बना सकता हूँ, 2 का बना सकता हूँ, 4 का बना सकता हूँ, 16 का बना सकता हूँ, ठीक है जी 8 का बना सकता हूँ, 16 का बना सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास 16 का, और पूरे 32 का भी मैं ब्लॉक बना सकता हूँ। अब मैंने ये क्वेश्चन बड़ा कम्प्लेक्स सा लिखा है, इसलिए कम्प्लेक्स सा लिखा है। इसमें देखें आपको बहुत कम ब्लॉक बनते हुए नज़र आएंगे। जब आपको ब्लॉक नहीं बनते हुए नज़र आएंगे तो फिर हम इसको देखते हैं कि हम किस तरह से इसके ब्लॉक बना सकते हैं। एक तो ये हमारे पास ब्लॉक बन गया है, तो हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, एक हम ब्लॉक बना लेते हैं इसका। हमारे पास हम ये एक इसका ब्लॉक बन जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। एक ब्लॉक हमारे पास ये बन गया। हम क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट का ब्लॉक बनाते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये इसका एडजेसेंट है, ये इसका एडजेसेंट है, और यही वाला ये मैप, ये पार्ट इसका हम उठा के इस पे मैप करेंगे। अगर उसके क्रॉसपोंडेंस यानी उसके सामने वाली बिट्स अगर वो ऑन होगी तो हम उनका भी ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे कैसे, ये देखें कि ये बिट ऑन है और ये बिट भी ऑन है, ये और ये दोनों ब्लॉक में सेम है, तो हम इन दोनों का क्या कर सकते हैं, इनका भी ब्लॉक बना सकते हैं, ठीक है जी। तो मैं इनका भी ब्लॉक बना लेता हूँ, ठीक है। एक ये हो गया और एक इसके साथ मिलके बनेगा, ठीक है जी, ठीक है। ये उस पे ये इसके लिहाज से और इसके लिहाज से हम इसका ब्लॉक बना लेते हैं, ठीक है जी। अब ये मेरे पास इसका और इसका, ये इन दो का ब्लॉक बन गया, ये इन दो का ब्लॉक बन गया। अब ये देखें इसकी यहाँ पे ये कोई भी नहीं है और इसके क्रॉसपोंडेंस भी कोई भी नहीं है, ये भी यहाँ पे कोई भी नहीं है, इसके क्रॉसपोंडेंस पे भी कोई नहीं है, यहाँ पे इसके क्रॉसपोंडेंस कोई नहीं है और इसके क्रॉसपोंडेंस भी कोई नहीं है। तो हम बाकी किसी का कोई ब्लॉक नहीं बना सकते, बाकी सब का क्या बनेगा, सिंगल ब्लॉक बनेगा, ठीक है जी। तो सब बाकी सब का क्या कर बनेगा, सिंगल ब्लॉक हम बना लेते हैं, क्योंकि बाकियों का ब्लॉक नहीं बन रहा। इसके क्रॉसपोंडेंट्स इसके एडजेसेंट में कोई नहीं है और इसके एडजेसेंट में भी कोई नहीं है, तो हम किसी का भी ब्लॉक बाकी नहीं बना सकते, क्योंकि उसके क्रॉसपोंडेंट्स कोई वैल्यू ऑन नहीं है। तो हमें फिर एक एक का बनाना पड़ेगा, तो हमने एक एक का बना लेते हैं, ठीक है जी। अगर हमारे पास ज़्यादा हो, अगर वो क्लोज होते तो हम उनका ब्लॉक भी बना सकते थे। अगर हम एक और बिट यहाँ ऑन कर लें, लेट्स सपोज ये हमारे पास कौन सी बिट है, तो हम सारों का चलो अकेले नहीं बनाते, कोई और एक आध बिट भी ऑन कर लेते हैं। ये चले 3 हम अकेले रहने देते हैं, ये इसका और ये इसका ब्लॉक बना हुआ है, ये इसका और ये इसका, इन दो के लिए हम कोई एक और बिट ऑन कर लेते हैं जो इनके दरमियान वाली बिट हो। तो ये हमारे पास क्या है, 27 है, तो यहाँ में मैं 27 भी ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं 27 ऐड कर दूँ फिर ये बिट ये मेरे पास भी ऑन हो जाएगी। अब ये मेरे पास जो है ये इसका एडजेसेंट है और ये इसका एडजेसेंट है, तो इन दोनों का भी ब्लॉक बन जाएगा। तो मैं इसका फिर ब्लॉक बना लेता हूँ, इसका भी इन दो का मैं 2 का ब्लॉक बना लेता हूँ।
इन दो का भी मैं ब्लॉक, असल में ये ब्लॉक बन नहीं रहा। इसको मूव कर लेते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा रहा, तो फिर उसके लिए हमें ड्रा ही करना पड़ेगा। अच्छा जी, चलें ये हम क्या देते हैं, ये 2 का ब्लॉक है और ये फिर हम 2 का बना लेते हैं, ये इन 2 का बना लेते हैं। ये हॉरिजॉन्टल नहीं बन रहा, वर्टिकल तो बन रहा है। अच्छा जी, चलें यहाँ हम ये बिट ऑन ही नहीं करते हैं, इनको भी इसी तरह ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ तक ही रखते हैं, हम जो भी है हम उसी के लिहाज से ड्रा कर लेते हैं। ये बिट फिर सिंगल का ब्लॉक बना, ये क्योंकि उस पर वो इंसर्ट का ऑप्शन सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो इसका ब्लॉक बन गया। ये हमारे पास ब्लॉक बन के, अब हम इनका सोल्यूशन लिखेंगे। नेक्स्ट में हमने ये जो बिट्स ऑन की हुई हैं ये वैसे ऑन की हुई हैं, तो यही वाली बिट्स जो है आप वो ऊपर ऑलरेडी हमने ऑन की कर ली हैं, तो इन स्टेबल की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको कट कर लेते हैं। हम इसका सोल्यूशन लिख देते हैं, हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास, हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। अब सोल्यूशन कैसे लिखते हैं कि हमारे पास जो भी सोल्यूशन है हम इसका सोल्यूशन लिख देते हैं, विच इज़ इक्वल टू, अब हम इस ब्लॉक के लिए आंसर लिखते हैं। ये वाले ब्लॉक के लिए अब हमने कहा इसके लिए ए की वैल्यू क्या है, पूरे के लिए 0 है, तो हम एक पहले हम सीधे सीधे इसके लिए इस ब्लॉक को देख रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं, इस ब्लॉक को देख रहे हैं। ए की वैल्यू डायरेक्ट मेरे पास क्या है, 0 है, तो मैंने लिख दिया ए बार, ठीक है, ए डैश। फिर मेरे पास बाकी वैल्यू मैंने देखनी है। अब मैं देखता हूँ बी, इस ब्लॉक के लिए, इस ब्लॉक के लिए मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। बी यहाँ दोनों में 0 0 है, और सी क्या है 0 और 1, सी चेंज हो रहा है, बी चेंज नहीं हो रहा, तो मैं क्या लिखूँगा, बी लिख दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, बी बार, 0 है ना, तो बार आएगा, तो सी चेंज है तो मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। अब मैं इसी कॉलम के लिए, ये मैंने इस बी और सी की वैल्यू इस ब्लॉक के लिए देखी है। अब मैं देखता हूँ इस ब्लॉक के लिए क्या मेरे पास डी और ई, यहाँ डी और ई है मेरे पास, यहाँ डी और ई है मेरे पास, डी और ई। अब मैं डी और ई की वैल्यू देखता हूँ। डी यहाँ मेरे पास इस पूरे ब्लॉक के लिए 1 है और ई मेरे पूरे ब्लॉक के लिए 0 है, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो मैं लिख दूंगा डी और ई डैश, ठीक है, एक, ठीक है, बात समझ आई है। अब मैं प्लस डालूंगा, एक ब्लॉक के लिए मैंने ये वैल्यू लिख दी, मैंने प्लस किया। अब मैं दूसरे ब्लॉक के लिए वैल्यू लिखता हूँ। दूसरा ब्लॉक मेरे पास कौन सा बना था, ये और ये, ठीक है, ये और ये। अब इन दोनों के लिए ए की वैल्यू 0 है और यहाँ ए की वैल्यू 1 है, तो ए चेंज हो रहा है, तो मैं नहीं लिखूंगा
ठीक है, ए की वैल्यू मैंने नहीं लिखी। यहाँ पे मैं देखूंगा इस ब्लॉक के लिए बी की वैल्यू क्या है 0 और सी की वैल्यू क्या है 0, और इसके लिए भी आगे उसी पूरी रो के लिए 0 0 है, तो मैंने लिख दिया बी डैश बी डैश बी डैश सी डैश। ठीक है जी, बी डैश सी डैश। ठीक है जी, अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट वैल्यू में लिखता हूँ इस ब्लॉक के लिए। अब मैं डी और ई की, यहाँ डी इसके लिए 0 है 1 है, और इसके लिए भी डी क्या है 1 है, और ई क्या है इसके लिए 0 है, और ई इसके लिए 0 है, तो ये वैल्यू दोनों के लिए नहीं चेंज हो रही। तो मैं लिखूंगा डी 1 है और ई क्या है 0 है, तो डी 1 है तो मैंने सिंपल डी लिख दिया, ई क्या है 0 है तो मैंने उस पर डैश लगा दिया। ठीक है जी, प्लस हर एक ब्लॉक को हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। अब हम जाते हैं, ये ब्लॉक भी हमारा हो गया, ये वाला ब्लॉक भी हो गया। अब हमारे पास ये सिंगल ब्लॉक कुछ बचे हैं, ये तीन और 2 5 ब्लॉक बचे। अब ये ब्लॉक के लिए, अब इस ब्लॉक के लिए मैं वैल्यू लिखूंगा, तो इसके लिए मेरे पास ए तो पहले से इस पूरे 16 के लिए ए 0 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए क्या है मेरे पास ए बार, मैंने ए बार लिख दिया। अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट मेरे पास जो है इसके लिए ए बार हो गया। यहाँ मैं बी की वैल्यू देखूंगा, बी और सी दोनों 0 1 है, और डी ई क्या है दोनों 0 0 है, तो मेरे पास क्या हुआ बी 0 हुआ और सी 1 हुआ। इस छोटे ब्लॉक के लिए, सिंगल एलिमेंट के लिए, सिंगल का जो ब्लॉक बना है बी 0 सी 1, तो बी क्या हुआ बी 0 सी 1। ठीक है जी, बी 0 और सी 1। ठीक है जी, अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट में देखता हूँ इसी ब्लॉक के लिए मेरे पास डी और ई दोनों 0 0 हैं, तो मैंने क्या लिख दिया, क्योंकि ये एक ही में ब्लॉक है तो इसकी वैल्यू कहीं पे भी चेंज नहीं हो रही है। इस पूरे कॉलम के लिए 0 0 है, इस पूरी रो के लिए ये 0 1 है, तो मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे मैं दोनों मेरे पास 0 हैं, तो डी डैश ई डैश। ठीक है जी, बात समझ आई है। फिर प्लस किया, मैं अगले ब्लॉक के लिए लिखता हूँ। अब मैंने ये ब्लॉक भी कर लिया, ये ब्लॉक भी कर लिया, ये ब्लॉक भी कर लिया। अब इस ब्लॉक के लिए मैं लिखता हूँ, अब इस ब्लॉक के लिए मुझे फिर पता है कि इस पूरे के लिए ए क्या है 0 है, तो मैंने ए बार लिख दिया। फिर मैंने नेक्स्ट मेरे पास देखें कि मेरे पास कौन सी वैल्यू है, बी और सी दोनों इसके लिए 1 1 है, ये बी भी 1 आ रहा है, सी भी 1 आ रहा है, तो मैंने जाके वहाँ क्या कर दिया बी भी लिख दिया, सी भी लिख दिया। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे पास डी और ई, फिर डी और ई भी इसके लिए 1 1 है, तो मैंने वो भी लिख दिए, तो मैं डी और ई सिंपल लिख दिए। अगर वो 0 होते तो मैं बाहर लिखता, प्लस मैं नेक्स्ट के लिए लिखता हूँ, ये वाला भी ब्लॉक हो चुका है, ये वाला भी ब्लॉक हो चुका है, ये ब्लॉक भी हो चुका है, ये ब्लॉक भी। अब मैं इस ब्लॉक के लिए लिखता हूँ, इस ब्लॉक के लिए मैं देखता हूँ, तो अब मेरे पास यहाँ A1 है, इस पूरे के लिए A1 है, वहाँ A0 था, तो मैंने A बार लिख दिया। यहाँ क्या इस पूरे 16 के लिए A1 है, तो मैंने सिंपल A लिख दिया। अब मैं बी सी देखता हूँ, बी और सी मेरे पास दोनों 1 1 है इस पूरी रो के लिए, और डी और ई दोनों 0 0 हैं, तो मैं क्या लिख दूंगा बी और सी और डी और ई, डी भी डैश और ई भी डैश, दोनों में डैश लगता है क्योंकि दोनों 0 0 हैं। तो मैंने फिर प्लस किया, अगले ब्लॉक के लिए जाता हूँ, इस ब्लॉक के लिए मैं चला जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ इस के लिहाज से हमारी क्या वैल्यू बन रही है। इस पूरे के लिए फिर मेरे पास ए क्या है 1 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा कि ए मेरे पास क्या है जी 1 है। बी मेरे पास क्या है जी, बी मेरे पास क्या है, बी देखें 1 है इस पूरी रो के लिए, तो ज़ाहिर है इसके लिए भी 1 है, तो बी 1 है और सी क्या है 0 है, तो मैंने लिख दिया बी 1 और सी डैश। ठीक है जी, और नेक्स्ट मेरे पास देखें कि मेरे पास इसके लिए डी और ई, डी क्या है 0 है और ई क्या है 1 है, तो मैं लिख दूंगा डी 0 है, डी डैश
और ई सिंपल लिख दूंगा प्लस। अब मेरे पास ये ब्लॉक तो मैंने ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया। अब मेरे पास ये ब्लॉक है, सिंपल ब्लॉक, आखिरी ब्लॉक मेरे पास रह गया। अब इसके लिए फिर मेरे पास डायरेक्ट मुझे इस पूरे 16 के लिए A1 है, इस पूरे 16 के लिए A0 है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो फिर मेरे पास यहाँ क्या आ गया, A आ गया। A आने के बाद फिर मेरे पास B और C देखें। B क्या मेरे पास यहाँ 1 है और C क्या है 0 है, तो मैं उसको लिख दूंगा B और C 0 है, तो C डैश लिख दिया मैंने। देखें B और C, B 0 है और B 1 है और C 0 है। और इसी के लिए मैं D और E देखूंगा, तो D और E देखें, ये 1 0 है, ये D 1 है और E 0 है, तो मैंने लिख दिया D 1 है और E क्या है 0 है। तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आया है। तो आप इसको इंटर डाल के ये आप सोल्यूशन को नीचे भी रख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल थी इस 5 वेरिएबल्स की, 5K मैप हमारे पास 32 बिट्स का होता है, उसको हमने समझा, उनके मुताबिक बिट्स काउंट की और उसका सोल्यूशन लिखा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी के मैप हमारा 6 वेरिएबल्स का, कि हम 6 वेरिएबल से के मैप को कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास 6 वेरिएबल के लिहाज से एग्जांपल है, क्योंकि 6 हुआ तो 2 रेज़ टू पावर 6, तो ये 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो फिर हमें 16 के 4 ब्लॉक चाहिए, 16 और 16 32, 32 और 16 48 मेरे ख्याल में और ये 64, तो हमारे पास 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो हमारे पास ये 64 कॉम्बिनेशन बन गए हैं। हमने 64 कॉम्बिनेशन बनाए हैं, 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0, ग्रे कोड, इधर भी ग्रे कोड यूज़ किया, इसी तरह इसमें भी ग्रे कोड, इधर भी ग्रे कोड, इधर भी ग्रे कोड, इधर भी ग्रे कोड। अब हमारे पास वैल्यू, हमने सिर्फ 6 वेरिएबल लेने, डी सी और डी ई। ये मैंने डी और ई, हमारे पास डी और ई है, और बी सी और डी ई। ठीक है जी। और ए इस पूरे इन 2 ब्लॉक्स के लिए ए 0 है, इन 2 पूरे ब्लॉक्स के लिए ए क्या है 1 है, इन पूरे 2 ब्लॉक्स के लिए कॉलम वाइज बी 0 है, और इन दोनों के लिए क्या है बी 1 है। ठीक है। हम 64 बिट का रखेंगे और उसके मुताबिक हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और इसको सिंप्लीफाइड करते हैं। ठीक है जी। 6 वेरिएबल 64 तक वैल्यू है। ठीक है। ग्रे कोड मैंने सारी बिट्स ऑन करके आपको दी हुई हैं। ये 0 है, ये 1 है, 3 है, 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 12 है, ये 13 है, 15 है, 14 है, 8 है, 9 है, 11 है, 12 है। ये बार बार हम रिपीट करके आ रहे हैं, वही टेबल्स हैं, सिर्फ उनको आगे 64 तक लेके गए। 32 तक तो हमने ऑलरेडी किया हुआ था, हम ये इसको 64 तक लेके गए। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हमारे पास वो कह रहा है कि 1 बिट ऑन करो। 1 कहाँ पे है आपके पास, तो 1 आप जाके यहाँ ऑन कर लें। अब आपके पास 2 कहाँ पे है, तो 2 देखें जी, 2 कहाँ पे है, उस टेबल से देख लें। अगर आप टेबल याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है। 2 के मुताबिक बिट ऑन की। अब मेरे पास नेक्स्ट कौन सा वेरिएबल है, मेरे पास 4 है जी। 4 हम देखते हैं, 4 ये है। ठीक है जी। तो 4 हमने यहाँ पे वहाँ 1 कर दिया, ये सॉरी ये 1 था। अच्छा जी। अब हमारे पास नेक्स्ट बिट कौन सी है, 6। अब हम 6 देखते हैं जी। 6 कहाँ पे है जी, ये 6 है जी, तो हमने 6 यहाँ ऑन कर दिया। हमारे पास नेक्स्ट बिट क्या है जी, 8 है जी। 8 क्या है जी, 8 हमारे पास यहाँ पे है सबसे नीचे, तो ये 8 हमारे पास आ गया। ठीक है जी। उसके मुताबिक आप देखें नेक्स्ट हमारे पास बिट क्या है, 32 कहाँ पे है, ये 32, तो हमारे पास यहाँ 32 आ गया जी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास कौन सी है, 15 कहाँ पे है जी, ये 15 है जी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 24 कहाँ पे है जी आपके पास, ये है जी 24, ये है 24। ठीक है जी।
अब आपके पास नेक्स्ट कौन सी है, 48 एंड 61, 48 एंड 61, 48 एंड 61, 48 देखें जी, ये 48 है और ये 61 है, तो ये 48 हुई, ये 48 हुई, ये हमारे पास 61 हुई, 61 कहाँ पे है जी, ये 61 है जी, 61 यहाँ पे 61। अब हमारे पास ये सारी बिट्स होंगी ऑन। अब हमने इनके बनाने पेयर्स, कम्बिनेशंस, हमने ब्लॉक बनाने हैं। हम ब्लॉक 1 का भी बना सकते हैं, इसमें 2 का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, 8 का भी, 16 का भी, 32 का भी, 64 का भी, क्योंकि ये हमारे पास 64 का बन गया है। अब हम देखते हैं कि जिसके एडजेसेंट में, इसके पड़ोस में कोई भी 1 नहीं है तो ये इसकी, अब हम देखेंगे यही वाली बिट अगर इधर ऑन है तो तब भी हम इनका ब्लॉक बना सकते हैं, यही वाली बिट अगर इधर ऑन है तो तब भी हम इसका ब्लॉक बना सकते हैं, यही वाली बिट अगर इधर ऑन है तो तब भी हम इनका ब्लॉक बना सकते हैं, लेकिन ये कहीं पे भी ऑन नहीं है, तो लिहाजा इसका क्या ब्लॉक बना, इसका 1 का ही ब्लॉक बनेगा। ठीक है जी, तो हमने 1 का इसका ब्लॉक बना दिया, ये 1 का ब्लॉक बन गया। अब 1 का ब्लॉक बनने के बाद हमने देखना है नेक्स्ट जो बिट है, हमारी नेक्स्ट बिट है, ये देखते हैं कि ये वाली बिट देखते हैं, इन 2 का तो आपस में बन रहा है। ठीक है, ये कोई और किसी और में नहीं ऑन है, इसमें भी नहीं ऑन है, यहाँ पे भी नहीं है। अगर इनमें भी होती तो हम इनका भी ब्लॉक बना लेते। तो हम देख लेते हैं, हम इसका भी ब्लॉक बना लेते हैं। हम ड्रा टेबल करते हैं, ये देखें, और हमने एक इसका भी ब्लॉक बना लिया। इन 2 का, ये दोनों एडजेसेंट में है। अब हम देखते हैं कि ये इनका और इनका, इसके एडजेसेंट में ये और ये इनका भी आपस में क्रॉस ब्लॉक बनता है। तो ये इसके तो इसके आमने सामने है, तो ये तो इसके एडजेसेंट में हुई, तो फिर इनका भी दोनों का ब्लॉक बन जाएगा। बात समझ आई है नहीं? ये और इसका भी बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यानी इस और इसका, इन दोनों का भी आपस में एक ब्लॉक बन गया। अब अगली वाली बिट देखते हैं, अगली वाली बिट देखते हैं कि इसका कोई आपस में, इसके करस्पॉन्डेंस कहीं ऑन हो तो नहीं है, कोई भी ऑन नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, ये देखें ना, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, किसी जगह पे नहीं है। इसको तो फिर अकेला ब्लॉक बनेगा, जिसका अगर किसी भी टेबल में उसके करस्पॉन्डेंस यानी उसके बराबर वाला सेल में अगर वो बिट ऑन है तो आप उन दोनों का या उन चारों का ब्लॉक बना सकते हैं। जैसे कैसे, अब मैं आपको बताता हूँ। अब ये देखें, यहाँ बिट ऑन है और ये यहाँ पे भी ऑन है, यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है, लेकिन हम इन दोनों का ब्लॉक बना लेंगे। इनका कैसे, इन दोनों का ब्लॉक बनेगा। ठीक है, इन दोनों का भी आपस में ब्लॉक बन जाएगा। इन दोनों का भी हम ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है जी, ये आपस में दोनों ब्लॉक इनका बन गया है, इन 2 का ब्लॉक बन गया है। ठीक है जी, ये अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। ये देखें, ये भी ऑन है और ये इसके करस्पॉन्डेंस भी ऑन है, तो इन दोनों का भी ब्लॉक बन जाएगा। तो हम इन दोनों का भी ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है जी, इन दोनों का भी ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, इन दोनों का भी ब्लॉक बना लेते हैं। इन 2 का भी ब्लॉक बन गया। ठीक है जी, अब रह गया हमारे पास सिर्फ ये वाला 1, तो हम इसको कर लेते हैं, इसका ब्लॉक बना लेते हैं, क्योंकि ये अकेला है, इसके करस्पॉन्डेंस किसी भी जगह पर। ये देखें, ये यहाँ पे दूसरे नंबर पे, दूसरे पे यहाँ कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ पे भी कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका फिर क्या बनेगा, अकेला ही ब्लॉक बनेगा। तो हम इसका अकेला ब्लॉक बना लेते हैं। अब हमारे पास ब्लॉक कितने हो गए, एक ये ब्लॉक हो गया,
एक तो ये अकेला हो गया, एक ये ब्लॉक हो गया, एक ये और ये हो गया, ये तीसरा ब्लॉक हो गया, ये इन दोनों का चौथा ब्लॉक हो गया, और ये एक पांचवा ब्लॉक हो गया, और ये छठा ब्लॉक हो गया। हमारे पास 6 ब्लॉक बन गए। बात समझ आइए, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक ये हमारे पास ब्लॉक बन गया, ये हमारे पास दूसरा ब्लॉक बन गया, इस और इस दोनों को, ये क्योंकि ये एडजेसेंट होते हैं, आपने पहले भी पढ़ा होगा। ऊपर वाले नीचे वाले एडजेसेंट नहीं होते, ये वाले और ये वाले। जैसे स्नेक की गेम आप देखते हैं, एक साइड से इन करते हैं, दूसरी साइड से स्नेक आउट होता है, तो ये एडजेसेंट है। तो ये और ये आपस में, ये ये तीसरा ब्लॉक हो गया, ये चौथा ब्लॉक हो गया, इस और इन दोनों को मिला के पाँचवां, और इन और दोनों को मिला के छठा, और ये सातवां ब्लॉक। हमारे पास 7 ब्लॉक बने, 1 2, इस और इसको मिला के 3 4, इस और इसको मिला के 5, इस और इसको मिला के 6, और ये 7। अब हम इनका सोल्यूशन लिखते हैं। ठीक है जी, हम इनका सोल्यूशन लिखते हैं। ए बी हमारे पास कितने वेरिएबल हैं? 6। ए बी सी डी ई कामा एफ 2 to 4। ठीक है जी, हमारे पास 6 वेरिएबल्स हैं। अब हम इनका आंसर लिखते हैं, हर एक ब्लॉक का आंसर लिखते हैं। सबसे पहले चलो यही ब्लॉक है, हमने नंबरिंग कैसे दी हुई है, तो हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। इस पूरे के लिए मेरे पास ए क्या है, इन दोनों टेबल्स के ऊपर वालों के लिए मेरे पास ए क्या है, 0 है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा ए बार। मैंने क्या लिख दिया? ए बार लिख दिया। ठीक है जी, मैंने ए बार लिख दिया। अब मैं देखता हूँ, ए मैंने लिख दिया, लेकिन मेरे पास बी भी इसके लिए पूरे, इसके लिए, इन दोनों के लिए, इसके लिए बी 1 है और इसके लिए बी 0 है। तो इस वाले पूरे के लिए, इस छोटे ब्लॉक के लिए तो मेरे तो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, इसकी ए की वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही थी, एक ही ब्लॉक था, तो मैंने उसको बी भी मेरे पास क्या हो गया, 0 हो गया, बी बार हो गया। ठीक है जी, बी बार हो गया, मैंने बी बार लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ सी भी 0 है, डी भी 0 है इस पूरे के लिए। तो सी बी और डी बी, इस ब्लॉक को मैं देख रहा हूँ, इस छोटे से ब्लॉक को मैं देख रहा हूँ। सी बी इसके लिए यहाँ से देखें, ये सी और डी है, तो दोनों 0 0 हैं, तो मैंने लिख दिया सी डी। दोनों के लिए क्या लिख दिया, सी बार डी बार। ठीक है जी, और आगे मैंने ई एफ को लिखना है। अब ई और एफ, इसके लिए ई और एफ, ई क्या है, 0 है, और एफ क्या है, 1 है, तो मैंने लिख दिया ई 0 है, ई मेरे पास 0 है, और एफ मेरे पास 1 है, एफ मेरे पास 1 है, प्लस मैंने लगा दी। अब मैं दूसरे ब्लॉक की तरफ चला जाता हूँ, क्योंकि ये ब्लॉक में ले लेता हूँ। अब पहले ये वाला ऊपर वाला, अब मेरे पास इस पूरे के लिए ए तो ऑलरेडी 0 है, ए क्या है, 0 है, रो वाइज ए 0 है, और बी क्या है, ए 0 है, और बी भी इस पूरे के लिए तो 0 है, तो मैं दोनों को क्या लिख दूंगा, दोनों की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ए बार बी बार। ठीक है जी, आगे मैं देखता हूँ सी डी। अब मैं देखता हूँ सी इसके लिए क्या है, सी इसके लिए यहाँ 0 0 है, और डी क्या है, 0 1 है, तो चेंज हो रहा है, तो मैं सी लिखूंगा, डी नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, इस ब्लॉक की। तो मेरे पास सी क्या है, 0 0 है, तो सी मैंने बार लिख दिया, और डी चेंज हो रहा है, मैं नहीं लिखूंगा। अब मैं ई और एफ को देखता हूँ ई और एफ इस ब्लॉक के लिए, तो देखें ई क्या है, 1 आ रहा है, और एफ क्या है, 0 आ रहा है, तो नहीं चेंज हो रहे, तो मैंने लिख दिया ई और एफ दोनों की, एक 1 आ रहा था, एक 0 आ रहा था, ई और एफ 0 आ रहा था, तो मैंने एफ बार लिख दिया। ठीक है जी, अब मैं तीसरे ब्लॉक के लिए चला जाता हूँ। इस ब्लॉक के लिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों के लिए फिर मेरे पास इसके लिए ए भी 0 है और बी भी 0 है, क्योंकि ये पूरे इसी ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इस पूरे के लिए रो वाइज 0 है, और बी इस पूरे के लिए कॉलम वाइज 0 है, तो मैं फिर दोनों के लिए ए बी मेरे पास ए डैश बी डैश। ठीक है जी, ए डैश बी डैश मैंने लिख दिया। अब मेरे पास यहाँ पे सी क्या है, इसके लिए सी क्या है, 0 है, और डी क्या है, 1 है, सी 0 है, डी 1। ठीक है, तो ये देखें पूरी रो वाइज तो नहीं चेंज हो रहा, तो मैं इसी तरह लिखूंगा, क्योंकि ये और ये एक ही रो में है, तो दोनों की वैल्यू सेम है, तो सी 0 डी 1, तो मैंने सी बार लिख दिया, सी बार और डी सिंपल लिख दिया।
तो मेरी वैल्यू नहीं चेंज हुई। अब मैं ई और एफ को देखता हूँ। ई क्या है, ई यहाँ पे इसके लिए ई 0 है, इसके लिए ई 1 है। ये देखें यहाँ के लिए, ये छोटे से ब्लॉक के लिए ई 0 है और ई 1 है, तो ये मैं नहीं लिखूँगा। एफ़ की वैल्यू क्या है, यहाँ 0 है और वहाँ पे भी 0 है, तो मैं लिखूँगा। ठीक है जी। तो जो वैल्यू नहीं चेंज हो रही होगी वो मैं लिखूँगा, जो चेंज हो रही है वो मैं नहीं लिखूँगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। हमने 3 ब्लॉक्स का आंसर लिख दिया। अब मैं ब्लॉक 4 पे चला जाता हूँ। ये हमारे पास ब्लॉक 4 था। अब इस पूरे के लिए ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। मुझे इतनी लंबे चक्कर में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। ए डैश बी डैश मैंने लिख दिया। अब मैं लिखता हूँ इसके लिए सी और डी भी 1 है, तो दोनों 1 है, और ई एफ भी 1 है, तो चारों 1 है। तो मैं इसके लिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी। तो मैंने प्लस डाला, ये ब्लॉक भी मेरे पास हो गया। हमने 4 ब्लॉक्स का, अब ये 5वें ब्लॉक्स का लिखते हैं, ये वाले और इसका जो इन दोनों का आपस में हमने एडजस्टेड का ब्लॉक बनाया हुआ, इसके लिए हम आंसर लिखते हैं। तो इसके लिए मेरे पास क्या है, यहाँ ए क्या है, 0 है। इस पूरे के लिए ए 0 है, तो मैंने ए लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, ए बार, ठीक है जी। अब मैं मेरे पास यहाँ बी में देखता हूँ, तो बी यहाँ 0 है, इसके लिए 0 है, लेकिन इसके लिए बी 1 है। यहाँ बी चेंज हो रहा है, तो मैं नहीं लिखूँगा। ठीक है। अब मैं सी देखता हूँ, इसके लिए सी क्या है, सी 0 1, सी और डी 1 0 है, तो ये दोनों इस पूरी रो के लिए दोनों सेम है, तो नहीं चेंज हो रहे हैं, तो मैं नहीं लिखूँगा। मैं दोनों लिख दूँगा, क्योंकि चेंज नहीं हो रहे हैं तो दोनों लिखूँगा। तो ये मेरे पास 1 0 सी 1 है और डी सी 1 है और डी मेरे पास डैश है, सी डी डैश है। अब मेरे पास मैं ई एफ को देखता हूँ, तो ई एफ इसके लिए भी 0 0 है और यहाँ पे भी 0 0 है, तो दोनों 0 0 हैं, तो चेंज नहीं हो रहे, तो मैं लिख दूंगा ई डैश एफ डैश, ठीक है जी। प्लस मैं अगले ब्लॉक के लिए चला जाता हूँ। ये ब्लॉक नंबर इसके लिए, अब मैं इसके लिए लिखता हूँ, इस ब्लॉक के लिए, इन दो के लिए जो हमने एडजस्टेड। अब इसके लिए ए की वैल्यू 1 है पूरे के लिए, तो मैं डायरेक्ट ए लिख दूंगा। मैंने ए लिख दिया। अब मैं बी की वैल्यू चेक करता हूँ, इसके लिए बी की वैल्यू 0 है और इसके लिए बी की वैल्यू क्या है, 1 है, तो चेंज हो रही है, तो मैं नहीं लिखूँगा। मैंने नहीं लिखा। अब मैं सी की वैल्यू देखता हूँ, यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, इसके लिए भी 0 0 है, सी और डी के लिए सी की वैल्यू 0 है और इसके लिए भी 0 है, डी की वैल्यू भी 0 है, तो इसके लिए भी 0 है, तो मैंने दोनों के लिख दिया सी डैश डी डैश, ठीक है जी। आगे मैंने ई एफ का देखता हूँ, तो ई इसके लिए भी 0 है, देखें ऊपर से एफ भी 0 है, इसके लिए भी ई 0 है और एफ भी 0 है, क्योंकि इन दोनों के लिए ब्लॉक के लिए हम लिख रहे हैं, तो मेरे पास दोनों पे में ई बार एफ बार, ठीक है। और मेरे पास ये का भी रिजल्ट ख़त्म हो गया। अब मेरे पास बचा ए की ये वाला आखिरी मेरे पास जो सेल बचा है उसकी हम लिखते हैं। अब इसके लिए हम, तो ए इस पूरे के लिए 0 है, ठीक है जी, तो ए मैंने ए 1 है, ए क्या है, इस पूरे इन दोनों के लिए 1 है, इस और इसके लिए, तो मैंने ए लिख दिया। मैंने क्या लिख दिया, सिंपल ए लिख दिया। अब मैं बी की वैल्यू देखता हूँ इसके लिए। अब इस ब्लॉक से तो हमारा कंसर्न नहीं, इसी सिर्फ से है, तो इसके लिए बी की वैल्यू क्या है, 1, तो मैं सीधा बी की वैल्यू भी 1 लिख दूंगा। मैंने लिख दिया, बी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अब मैं ए बी दोनों हो गए। मैं सी डी देखता हूँ, सी भी यहाँ 1 है, डी भी 1 है, तो मेरे पास मैंने सी भी लिख दिया, चेंज नहीं हो रहा, डी भी चेंज नहीं हो रहा। ई और एफ की वैल्यू देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ ई और एफ इधर से ऊपर से आएंगे, तो इसके लिए ई क्या है, 0 है और एफ क्या है, 1 है। ई 0 है और एफ क्या है, 1 है। ई 0 है और एफ 1 है। देख लेते हैं दोबारा, ई 0 है और एफ 1 है, तो इसकी वैल्यू इस कॉलम के लिए, सिंगल के लिए हम तो, क्योंकि उसमें चेंजिंग नहीं होती, जब आप 2 या 4 का ब्लॉक बनाते हैं तो फिर कुछ वेरिएबल स्किप होते हैं, वो हमारे पास ये हमारे पास 4 और 5 वेरिएबल्स के मैप है। इसका सोल्यूशन 5 और 6 वेरिएबल, इनका सोल्यूशन है। किसी भी स्टूडेंट को फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ काइंडली, ये थोड़े से कम्प्लेक्स हैं, तो इनमें से आप मेरे से पूछ सकते हैं और मैं आपके हर वक्त हेल्प के लिए रेडी हूँ। थैंक यू। एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क फ्रॉम मी।
मेरे ख्याल में लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना बहुत कम्प्लेक्स था। तो ये 45 मिनट से भी अबोव चला गया है। तो मेरे ख्याल में इस वीक के लिए यही लेक्चर काफ़ी है, और लेक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू जी। ओके, खुदा हाफिज़।